लिख के रख लें, मेरी ये बात लिख कर रख लें कि एक दिन उस मन्नत की वजह से ना मैं अपना पुत्र खो दूंगी, अपने विक्रांत को खो दूंगी। हेलो, कहाँ पर हो आप? मैं तो मेजबानी में हूँ। क्या हुआ? अच्छा ओके बाय। कह रहे मेजबानी में, अभी खबर लेती हूँ उनकी। झूठे कहेंगे और बनाओ छोले उनके लिए। वो इतने गुस्से में क्यों जा रही है? क्या हो गया है सभी? अगर तुम इस घर में रह सकती हो, एक शर्त पे, तलाक के पेपर साइन करोगी तुम। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कैसे? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया डैड। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब चला गया मेरे हाथ से। विक्रांत जब मुझे छोड़ने का फैसला सुना रहा था, तब आपने कुछ नहीं बोला, मुझे सपोर्ट नहीं किया। आपको मन्नत की खुशियां दिखाई दे रही थी, अपनी बेटी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी डैड। मैं नहीं दिखी डैड। क्यों? और आपने मुझे फोर्स किया कि मैं डाइवोर्स पेपर साइन करूं। क्यों किया आपने मेरे साथ डैड? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने दी? क्यों? I hate you, I just hate you। जो तुमने किया मलिका, उसके बाद यही करना चाहिए था। किस बात पे अपसेट हो तुम मुझसे कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? हाँ, मैं बहुत अपसेट हूँ डैड, आपसे बहुत अपसेट हूँ। Really? हाँ डैड, अब क्या लिख के दूँ? अगर कुछ लिखना है ना मलिका, तो अपनी गलतियां लिखो। शायद तब तुमको एहसास होगा कि तुमने आज तक क्या कमाया है और क्या गवाया। विक्रांत को पाने की जिद में सब कुछ खो दिया तुमने, अपने आप को खो दिया। आज अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। लेकिन अगर तुम ये बदलना चाहती हो ना, तो सबसे पहले तुमको खुद को बदलना होगा। भरोसा जीतो सबका अपनी अच्छाई से। तुम अपनी तुलना आज मन्नत से कर रही हो, लेकिन सच ये है कि जो मन्नत का था वो उसे मिल गया। अब अगर तुम इस बात को रियलाइज करती हो, तो अपने आप को बदलती हो, तो एक दिन मैं भी तुम्हारी खुशियों के लिए लड़ूंगा। विक्रांत सर, विक्रांत सर, विक्रांत। मन्नत, तुम यहाँ? मैंने बोला था ना विक्रांत सर नहीं है मेजबानी में। श्योर? हाँ। हद है यार, कितने झूठ है इनकी ना खैर नहीं। झूठे कहेंगे, मुझसे झूठ बोला। हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हाँ, पता नहीं कहाँ पर टाइम पास कर रहे हो और मुझसे कह रहे थे कि मैं मेजबानी में हूँ, बिजी हूँ। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करूँ। आप ना, आपकी खैर नहीं है, मेरे सामने मत आ जाना। आपको क्या लगता है आप मन्नत करने से? बाद में बात करता हूँ। अरे क्या हुआ? फोन काट दिया। सारे बंदे ना ऐसे होते हैं, मतलब पूरे टाइम ना बिना सिर पैर की बात करेंगे, पर जब एक्चुअल वक्त आएगा ना सही बात करने का, तो वो नहीं करेंगे। नहीं, तब बिजी हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे। मुझे लगा था विक्रांत सर अलग होंगे, पर नहीं, वो भी वैसे ही निकले। पता नहीं कहाँ गायब हो गए और झूठ क्यों बोल रहे हैं। वही तो, कितनी गलत बात है ना मन्नत। और तुम्हें तो झूठ से वैसे ही इतनी नफरत है। बाबा जी,
आपका ये जो बंदा है ना, ये एकदम ही मतलब एकदम सड़ू है ना? सड़ू। सड़ू, हाँ सड़ू है। पापा जी आप तो जानते हो ना, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, है ना? मैंने सोचा था सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी तो मैं उनसे अपने दिल की बात कहूंगी, उन्हें अपना कहूंगी, और वो भी मुझे ऐसे धड़ाके से अपने दिल की बात कहेंगे, बेधड़क होके सबके सामने अपना कहेंगे, सबके सामने इजहार करेंगे। आप अपने बंदे को थोड़ी अकल शक्ल दो ना कि वो मुझे प्रपोज करे, है? मतलब प्रपोज मैं भी कर सकती हूँ, मैं मॉडर्न लड़की हूँ, पर आप तो जानते हो ना पापा जी, मुझे थोड़ी शर्म आती है, मेरा लाज बढ़ता है। आप उनको बोलो ना प्लीज। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? ऐसा ऐसे में ना कितनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाई है। ऐसा मैं ना छोटे लोगों से बात नहीं करती। जो बाबा जी से कहा था नहीं सुनना मुझसे। चलो पर कहाँ? चलो बताता हूँ। स्लोली स्लोली, बस 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 बस। आंखें खोलो। ये सपना बना था मैंने, तुम्हें बताए बिना हमारे होने में, अपने होने का, अपने इस घर में अपनी दुनिया बसानी है, तुम्हारे साथ वक्त नहीं पूरी जिंदगी बितानी है मुझे। हाँ मिस मना, तुम सिर्फ मेरा पहला प्यार नहीं, तुम मेरी जिंदगी का सुकून। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। इनफैक्ट तुम मानोगी नहीं, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम पहले कहीं और भी मिले, कोई और कहानी में। इनफैक्ट मिस मन्नत हो, मेरी मन्नत हो, सिर्फ मेरी। कुछ कहोगे नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। पक्का? हाँ पक्का, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। आंखें खोल के जवाब दो। ये जवाब मुझे तुम्हारी आंखों में देखना है। हाँ।
नीतू प्लीज शांत हो जाओ। देखो लाइफ में हर चीज ना हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। अब विक्रांत की पसंद मन्नत है, ये तुम कब से जानती हो? सुनी जी, वो कुड़ी मनहूस है, मनहूस है वो मन्नत। अरे जब से हमारी जिंदगी में आई है, हमारे घर में आई है ना, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। गिनाऊं क्या मैं आपको? पहले बॉबी, फिर मल्लिका, ऐश्वर्या और अब विशाखा खाना। मैं कह रही हूं आपसे, उस कुड़ी के इस घर में रहते ना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आप लिख के रख लें, मेरी ये बात लिख कर रख लें कि एक दिन उस मन्नत की वजह से ना मैं अपना पुत्र खो दूंगी, अपने विक्रांत को खो दूंगी। नीतू, नीतू क्या हुआ? अरे विक्रांत, मन्नत, ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ ना। किस औरत की बात कर रही थी आप मां? आपने एक ऐसा नाम लिया जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। विक्रांत, तेरी मॉम ऐश्वर्या की बात कर रही थी। तू तो जानता है ना वो कितनी खतरनाक है। तो हम बस वही डिस्कस कर रहे थे कि जब उसे इस डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो गुस्से में आके क्या कर बैठेगी। बातों पे पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए डायरेक्ट। मुझसे कुछ नहीं छुपाए। ऐश्वर्या आंटी जेल में, वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है, इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो मॉम की परेशानी की वजह ऐश्वर्या आंटी नहीं है।